हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूंगा और उम्मीद करता हूं कि पहले आपने अच्छे से कंसेप्ट लेक्चर को देखा होगा और फिर सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से ट्राई किया होगा और बहुत ही रेयर केस में एक आधा क्वेश्चन जो आपसे नहीं निकला उसका सोल्यूशन आप देख रहे होंगे। 15 men कैन कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क इन 25 डेज, यानी कि 50% काम वो 25 दिनों में कर सकते हैं। तो पूरा काम, अगर आधा काम 25 दिनों में कर सकते हैं तो पूरा काम 50 दिनों में कर पाएंगे। 25 इंटू 2 50। तो भाई 15 बंदे 50 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो टोटल काम हो गया 15 इंटू 50। इन हाउ मैनी डेज 25 वीमेन कैन कंप्लीट दैट वर्क। तो 25 वीमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगी अगर अज्यूम दैट ए वीमेन इज हाफ एफिशिएंट टू ए मैन। एक जो औरत है वो एक आदमी के कंपैरिजन में आधी एफिशिएंट है। इसका मतलब जो 25 वीमेन हैं वे कितने इंसान आदमियों के बराबर होंगी। एक औरत जो है वो एक आदमी से आधी एफिशिएंट है। इट मीन्स 1 मैन इज इक्वल टू 2 वीमेन। एक आदमी 2 औरतों के बराबर होएगा। 2 औरतों के बराबर का काम कर सकता है एक आदमी। तो 25 जो औरतें हैं वो 25/2 आदमियों के बराबर होंगी। 25/2, ठीक है। तो भाई टोटल जो काम है वो मैन इंटू डेज की फॉर्म में ये है और हमें ये देखना है कि इस काम को 25/2 आदमी कितने दिनों में कर देंगे। 25/2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 25 दूनी 50 और 15 चौके 60। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3। ए मैन इज 50% मोर एफिशिएंट एज ए वीमेन। अगर एक वीमेन 2 यूनिट करती है तो वो मैन 3 यूनिट करता होगा। आदमी जो है वो वीमेन से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। इफ 10 men and 8 women can do this work in 22 days। अगर 10 आदमी और 8 वीमेन, तो अब हम क्या करते हैं देख लेते हैं कि भाई 10 आदमी कितनी यूनिट करेंगे। देखो, एक आदमी 3 यूनिट करता है तो भाई 10 आदमी 30 यूनिट करेंगे। प्लस अगर एक औरत 2 यूनिट करती है तो 8 औरतें 8 दूनी 16 यूनिट कर देंगी। तो कुल मिलाकर 46 यूनिट काम हो रहा है एक दिन के अंदर, क्योंकि रोज 10 आदमी और 8 औरतें काम कर रहे हैं। तो रोज 46 यूनिट काम हो रहा है और ये काम कितने दिनों तक हो रहा है? ये काम 22 दिनों तक हो रहा है। तो टोटल काम कितना है? रोज 46 यूनिट हो रहा है, ऐसा 22 दिनों तक हुआ। तो टोटल वर्क है 46 इंटू 22, इतने यूनिट टोटल काम है। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा कि भाई 8 मैन एंड 10 वीमेन कितने दिनों में सेम काम को करेंगे। तो भाई अगर 8 मैन काम करेंगे तो एक दिन में 24 यूनिट तो तब हो जाएंगी और 10 औरतें एक दिन में 20 यूनिट कर देंगी। तो कुल मिलाकर एक दिन में 44 यूनिट हो रही हैं। तो इतनी यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? डिवाइडेड बाई 44। 22 दूनी 44, 2 से गया 23 पर। तो कुल मिलाकर 23 दिनों के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। मैन इज ट्वाइस एफिशिएंट टू ए वीमेन। वीमेन इज ट्वाइस एफिशिएंट टू ए चाइल्ड। मतलब अगर एक चाइल्ड 1 यूनिट करता है काम तो एक वीमेन 2 यूनिट काम करती होगी और एक मैन 4 यूनिट काम करता होगा। क्योंकि चाइल्ड के कंपैरिजन में वीमेन डबल एफिशिएंट है और वीमेन के कंपैरिजन में आदमी जो है वो डबल एफिशिएंट, डबल काम कर सकता है। आगे इन्होंने बोला है एक ग्रुप है जो कि 10 मैन का, 15 वीमेन का और 20 बच्चों का है, जो कि 12 दिनों में काम कर सकता है। तो देखो भाई, एक आदमी एक दिन के अंदर 4 यूनिट काम कर सकता है, तो 10 आदमी कितने यूनिट काम कर देंगे? यहाँ पर 10 आदमी हैं इस ग्रुप के अंदर, तो कुल मिलाकर ये जो आदमी है 40 यूनिट काम कर देंगे। और इसी तरह से 15 औरतें कुल मिलाकर 30 यूनिट काम कर देंगी और जो 20 बच्चे हैं वो कुल मिलाकर 20 यूनिट काम कर देंगे। तो एक दिन के अंदर 40 और 30 70 और 20 90 यूनिट काम हो रहा है। और ये जो पूरा ग्रुप है इसने सिर्फ एक दिन काम नहीं किया, इसने कुल मिलाकर 12 दिन काम किया है। तो 90 यूनिट काम रोज होता हुआ 12 दिनों तक 90 इंटू 12 इतने यूनिट काम हुआ है। तो यानी कि जो टोटल वर्क है वो इतने यूनिट है। और अब इसी काम को करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि भाई कितने दिनों में एक ग्रुप है 15 मैन का, 10 वीमेन का और 40 बच्चों का, वो इस काम को कर देगा। तो देखो भाई, इसी डेटा से हम निकालते हैं भाई यहाँ पर 15 मैन, एक आदमी 4 यूनिट करता है तो 15 आदमी 60 यूनिट कर देंगे, 10 औरतें 20 यूनिट कर देंगी और 40 बच्चे 40 यूनिट काम कर देंगे। तो कुल मिलाकर कितने यूनिट काम हो जाएगा? 120 यूनिट काम रोज हो रहा है। तो इतने यूनिट काम करना है, रोज 120 यूनिट हो रहा है। तो देख लेते हैं कितने दिन लगेंगे। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आंसर क्या होगा कि भाई 9 दिनों के अंदर ये काम हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन 1।
15 मैन और 20 वीमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। तो मतलब कि या तो 15 मैन को लगा लो या फिर 20 औरतों को लगा लो, काम 30 दिनों में हो जाएगा। यानी कि 15 मैन इज इक्वल टू 20 वीमेन, हमें ये पता है। और यहाँ पर मैं सिर्फ मैन के टर्म में लिखना चाहूँगा, आदमियों के टर्म में, ठीक है। हम एक ही टर्म में लिखते हैं, एक बार हमें एफिशिएंसी मिल जाती है। तो मैं इस चीज़ को एक बार भूल गया कि भाई 15 मैन काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि मैन के टर्म में टोटल काम हो गया 15 इंटू 300, कितने 450 यूनिट काम हो गया। 15 इंटू 30 450 यूनिट। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, अभी आगे बोल रहे हैं कि 12 वीमेन एंड 5 मैन वर्कड टुगेदर फॉर 10 डेज। 12 औरतों ने और 5 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया। तो देखो मैं सब कुछ मैन के टर्म में लिख रहा हूँ, तो इन 12 औरतों को भी मैं मैन के टर्म में कन्वर्ट करना चाहूँगा। तो देखो भाई यहाँ पर मुझे ये पता है कि 3 5 4 से 5 से काटता हूँ कि 5 3 15, 3 मैन इज इक्वल टू 5 चौके 20 4 वीमेन, कि 4 औरतें 3 मैन के बराबर हैं। और यहाँ पर मेरे को 12 वीमेन को कन्वर्ट करना है, 12 वीमेन को। तो भाई ये 4 का 3 गुना है, तो भाई 3 का 3 गुना यानी कि 9 मैन। तो 12 औरतें 9 मैन के बराबर होती हैं, तो 9 मैन के बराबर प्लस, और यहाँ पर 5 मैन है, 5 मैन, तो 9 और 5 14 मैन के बराबर है। 14 मैन के बराबर क्या है पता है, 12 औरतें और 5 आदमी 14 आदमियों के बराबर है। तो अब एग्जामिनर ने बोला है कि ये जो 14 आदमी वाला ग्रुप है ये 10 दिन तक काम करता रहा, तो टोटल 140 यूनिट काम हो गया होगा, है जी, 14 इंटू 10। और यहाँ पर सब कुछ मैं मैन के टर्म में रख ही रहा हूँ, आपको एक ही टर्म में रखना है, या तो मैन में या वीमेन में। अब एग्जामिनर ने पूछा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। तो देखो भाई अप्रोक्सीमेशन पूछा है, तो सीधा सीधा ये देखो, जो 150 होता है वो 450 का कितना होता है, 1/3 होता है। 150 150 इज 1/3 ऑफ 450, तो 33.33% होता है। तो ये 33.33 तो है नहीं, ये 150 से कम है। तो लेकिन 33.33 से थोड़ा सा कम होगा, तो 33 से थोड़ा सा कम, यहाँ पर एक ही ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन 3। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, उसने अप्रोक्सीमेट बोला है और हम इस क्वेश्चन के अंदर इजीली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। 12 मैन और 18 वीमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। कि 12 आदमी या फिर 18 औरतें एक काम को 20 दिनों में कर सकती हैं। तो या तो 12 आदमी लगा लो या 18 औरतें, यानी कि 12 आदमी इज इक्वल टू 18 औरतें। और अब मैं इसको 6 से कैंसिल आउट कराऊँ, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 मैन इज इक्वल टू 3 वीमेन। अब आगे देखते हैं। देखो अब मैं यहाँ पर सब कुछ, बिकॉज मैंने पिछले क्वेश्चन में सब कुछ मैन के टर्म में लिखा है, तो यहाँ पर मैं सब कुछ वीमेन के टर्म में लिखूंगा कि स्टूडेंट को ये लगे कि हाँ भाई दोनों टर्म में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं मैन को हटा रहा हूँ, तो 18 वीमेन किसी काम को 20 दिनों में कर सकती हैं, तो टोटल कुल मिलाकर 360 यूनिट काम है। अब आगे देखो 9 मैन एंड 6 वीमेन, तो मैं मैन को वीमेन में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मैं सब कुछ वीमेन के टर्म में कर रहा हूँ। तो देखो 2 मैन इज इक्वल टू 3 वीमेन, 1 मैन इज इक्वल टू 3/2 वीमेन। यहाँ पर अगर मैं मैन के टर्म में करता तो ईजी होता, ये जो 6 वीमेन है इसके कारण ईजी हो जाता हमें, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो वीमेन के टर्म में आपको करके दिखाना है। तो भाई 9 मैन इज इक्वल टू 3/2 इंटू 9, मतलब कि 27/2 वीमेन। तो यहाँ पर कितनी वीमेन हो गई, 27/2। और यहाँ पर कितनी वीमेन है, यहाँ पर हैं 6। तो 2 छिके 12, 12 और 27 हो गया 39, 39/2 वीमेन। तो देखो अब ध्यान से कि 39/2 वीमेन ने कितने दिनों तक काम किया, 10 दिनों तक काम किया। तो कितने यूनिट काम हो जाएगा, 39/2 इंटू 10, 2 5 10, तो 5 3 15, 150 और 45, 195 यूनिट्स। और अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द वर्क इज पेंडिंग, कि अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट वर्क पेंडिंग है। अब की बार उसने ये नहीं पूछा कि कितना हो गया, ठीक है। तो 10 दिन में लगभग कितने प्रतिशत काम को पूरा कर पाएंगे, ये हिंदी में गलत है, ठीक है। कितना काम बच जाएगा होगा, कितना काम शेष है, ठीक है। तो 360 में से 195 गए, तो देखो 360 में से 200 गए 160, और 5 और जोड़ोगे उसके अंदर, तो कितना हो जाएगा 165 यूनिट काम पेंडिंग है, कितने में से 360 में से। तो इसका हमने अप्रोक्सीमेशन करना है। तो देखो भाई 360 का आधा, 360 का 50% होता है 180, और 360 का 1% होता है, जी मैं इसको अलग लिख रहा हूँ बिकॉज 180 से हमें कितना कम आना है, 180 से हमें 15 नीचे आना है, 15 कम। तो 360 का 1% है 36,
तो भाई आधा परसेंट, सॉरी 10% है इसका 36, तो 5% कितना होएगा, तो 5% हो जाएगा 18। तो ये 50 से लगभग लगभग 5% से थोड़ा सा कम कम है। 18 कम थोड़ी है, 15 कम है, तो 5% से कम कम है। तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 45। आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है। इफ 5 मैन और 9 वीमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज, या तो 5 मैन को लगा लो या 9 वीमेन को लगा लो, काम को पूरा 19 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एफिशिएंसी पता चल गई, 5 मैन इज इक्वल टू 9 वीमेन। ठीक है। और मैं हर एक चीज़ अब मैं मैन के टर्म में कर रहा हूँ। ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज इतनी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी ज़रूरी है सिर्फ वो लिखनी होती हैं एग्जाम में। तो देखो भाई 5 मैन काम को 19 दिनों में कर सकते हैं, तो काम हो गया 5 × 19। अब आगे देखो, देन इन हाउ मैनी डेज विल 3 मैन एंड 6 वीमेन, तो 3 मैन यानी कि 3 मैन और 6 वीमेन को भी मैं मैन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 9 वीमेन इज इक्वल टू 5 मैन, 1 वीमेन इज इक्वल टू 5/9 मैन एंड 6 वीमेन इज इक्वल टू 5/9 इंटू 6 मैन। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि 10/3 मैन। तो ये हो गया जी 10/3 मैन। तो इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3 3 9 और 10, 19/3 मैन। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया कि 5 मैन किसी काम को 19 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि टोटल वर्क हो गया 5 × 19। तो 19/3 मैन कितने दिनों में करेंगे, तो हम डिवाइड कर देते हैं 19/3 से कि भाई कितने दिनों में करेंगे। तो 19 से 19 गया, यानी कि आंसर आ गया जी 15 दिनों के अंदर कर देंगे, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। इन ए कैंप देयर इज ए मील फॉर 120 मैन और 200 चिल्ड्रन। तो भाई देखो, या तो मील को 120 आदमी खा लेंगे या 200 बच्चे खा लेंगे, ये बंदा बोल रहा है, यानी कि 120 आदमी इज इक्वल टू 200 बच्चे। अब आगे उसने ये बताया है कि 150 बच्चों ने मील खा ली, तो हाउ मैनी मैन कैन बी सेटिस्फाइड विद द रिमेनिंग मील, कि जो बची हुई मील है, जो बचा हुआ खाना है, उससे कितने आदमी खाना खा सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल एक बार मैन को भूल जाओ, 200 बच्चे खा सकते हैं जी, खा सकते हैं। उनमें से कितने बच्चों ने खा ली, 150 बच्चों ने खा ली। तो यानी कि बाकी कितने बच्चे खा सकते हैं, 200 खा सकते हैं, 150 ने खा ली, यानी कि 50 बच्चे और खा सकते हैं जितनी भी मील बची हुई है। तो मतलब कि कितने, 1/4, 200 के 1/4, तो मतलब कि चौथे हिस्से की मील बची है। अभी टोटल को 200 खा सकते थे, बची हुई को 50 खा सकते हैं। तो अगर टोटल मील को 120 आदमी खा सकते हैं, तो बची हुई मील को 30 आदमी खाएंगे बस। जो बची हुई मील है ना, उसको या तो 50 बच्चे खा लेंगे या फिर 30 आदमी खा लेंगे। यहाँ पर इसने ये पूछा कि भाई कितने आदमी बची हुई मील से सेटिस्फाई हो सकते हैं, यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। ए मैन और 2 वीमेन और 3 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज, यानी कि या तो एक आदमी को लगा लो, या 2 औरतों को लगा लो, या फिर 3 बच्चों को लगा लो, काम तो 44 दिनों में होएगा। यानी कि एक आदमी या फिर 2 औरत या फिर 3 बच्चे, इन सब की एफिशिएंसी बराबर है। तो हमें ये चीज़ पता लग गई, हमें एफिशिएंसी के बारे में पता लग गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक टर्म में सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉयज़ के टर्म में कर देता हूँ, हम किसी भी टर्म में कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया कि 3 बॉयज 44 दिनों में करते हैं काम को, तो टोटल काम हो गया 3 × 44, ये आ गया जी टोटल वर्क। ठीक है। लेकिन ये जो टोटल वर्क है ये चाइल्ड के फॉर्म में है, या फिर मैं ये कहूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से बॉयज़ के फॉर्म में है। तो अब हमें सब कुछ बॉयज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। देन द सेम वर्क विल बी डन बाई 1 मैन, तो भाई 1 मैन को बॉयज़ में बदलो, 1 मैन इज इक्वल टू 3 बॉयज़, यानी कि 3 बॉयज़ प्लस 1 वी मैन, तो 1 वी मैन कितने बॉयज़ के बराबर होएगी, 2 वी मैन इज इक्वल टू 3 बॉयज़, ये यहाँ पर गिवन है। तो 1 वी मैन इज इक्वल टू 3/2 बॉयज़, यानी कि 1.5 बॉयज़ प्लस, और जो 1 बॉय है वो तो 1 बॉय के इक्वल होएगा ही। तो कुल मिलाकर 3 और 1 4 और 1 5.5 बॉयज़, 5.5 बॉयज़ का मतलब होता है 11/2 बॉयज़। तो 11/2 बॉयज़ के बराबर का ग्रुप है, ये कितने दिनों में काम को करेगा। देखो भाई बॉयज़ के टर्म में जो टोटल वर्क है वो तो ये है, 3 बॉयज 44 दिनों में करते हैं, तो 11/2 कितने में करेंगे, 11/2 से डिवाइड कर दोगे, तो 11 चौके 44, 4 × 12 = 24, तो कुल मिलाकर 24 दिनों में करने वाले हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। इफ 4 मैन और 6 वीमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 7 hours a day,
तो यहाँ पर क्वेश्चन उस तरह के आ गए हैं M1 D1 H1। देखो डेज भी हैं, आवर्स भी हैं, और कभी कभी ये भी बता देते हैं कि टू कंप्लीट ए वर्क ट्वाइस एज लार्ज, यानी कि वर्क की क्वांटिटी भी चेंज कर देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, ये फॉर्मूला हमें याद ही है। तो अब हम क्या करेंगे, बस एक टर्म में ले आएंगे हर एक चीज़ को, या तो मैन में या वीमेन में। और यहाँ पर एग्जामिनर ने एफिशिएंसी बता रखी है कि भाई 4 मैन जो है वो 6 वीमेन के बराबर है, यानी कि 4 मैन इज इक्वल टू 6 वीमेन। ठीक है, तो बस इसी की हेल्प से ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सब कुछ मैन के टर्म में ले रहा हूँ, वीमेन को छिपा रहा हूँ। तो देखो 4 मैन 12 दिनों में 7 घंटे काम करते हैं, 4 मैन 12 दिनों में डेली 7 घंटे काम करते हैं, तो काम को ख़त्म करते हैं। और अब उसने क्या बोला है, हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट ट्वाइस एज लार्ज, डबल काम करना है। तो वर्क नीचे लिखते हैं W1 और W2, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 और यहाँ पर मैंने लिखा 2, क्योंकि वर्क है वो पहले के कंपैरिजन में डबल है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर देखो डेज तो इन्होंने पूछ रखे हैं हाउ मैनी डेज, तो ये जो डेज है इसकी जगह मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब ये मेरे को मैन और आवर्स बताएगा। देखो विद 10 मैन एंड 3 वीमेन, तो यहाँ पर इसने 10 मैन एंड 3 वीमेन बता दिया ना, लेकिन मेरे को ये सब कुछ मैन के टर्म में चाहिए। मैं सब कुछ मैन के टर्म में कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैंने 4 मैन लिए थे, तो देखो 6 वीमेन 4 मैन के बराबर हैं, तो 3 वीमेन 2 मैन के बराबर होंगे, आधा आधा कर लिया। तो भाई ये जो 3 वीमेन है 2 मैन के बराबर हैं, तो कुल मिलाकर 10 मैन प्लस 2 वीमेन प्लस 2 मैन इज इक्वल टू 12 मैन हो गए। तो यहाँ पर मैन की जगह मैंने लिखा 12, और आवर्स हैं, कितने आवर्स काम कर रहे हैं, 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं, तो इंटू 8। बस इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो अभी निकालते हैं। देखो 12 से 12 गया, 2 चौके 8, इस 4 से ये 4 गया, तो क्वेश्चन मार्क की क्या वैल्यू आ गई, 7 आ गई। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखो कितना सिंपल है, एक बार जब आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हो तो ये जो क्वेश्चंस हैं भाई इनको 2 या 3 बार रिपीट कर लेना, अगर इनके अंदर डाउट रहता है तो फिर किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे आप। 10 मैन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, तो देखो अब ध्यान से, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको कंसेप्ट बताना चाहूँगा, आप डाउट देखने आ ही गए हो तो ध्यान से सुनो कि भाई 10 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। काफ़ी इजी कंसेप्ट बताऊंगा, उससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली कर पाओगे। 10 आदमी 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो 10 इंटू 10 100, तो इसको ऐसे देखा करो कि इसी काम को 100 आदमी एक दिन में कर सकते हैं। 10 इंटू 10 भी 100 होता है, 100 इंटू 1 भी 100 होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 50 आदमी 2 दिन में कर सकते हैं। तो देखो अब मैंने यहाँ पर आपको दिमाग में क्या सोच रखनी है, आपको ये सोच रखनी है, ये जो इंटू 1 डे है इसको एक बार हटा दो। ठीक है, कि भाई जो टोटल काम है वो 100 आदमी जितना एक दिन में करेंगे उतना है, कितना है, जितना 100 आदमी एक दिन में करेंगे। तो सारा काम मैं एक दिन के टर्म में ही लेके चलूँगा, सारा काम जो भी आगे हम कैलकुलेशन करेंगे वो मैन इंटू डेज ऐसे मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो सिर्फ ऐसे मान लो कि जो टोटल काम है वो पता कितना है, कि भाई जितना 100 आदमी करेंगे, जितने की 100 आदमियों का ताकत लगवा देगा वो काम। ठीक है, जितना कि 100 आदमी करेंगे। अब आगे एग्जामिनर ने क्या बोला है कि 10 आदमियों ने स्टार्ट तो किया काम, बट आफ्टर 3 डेज, तो 3 दिन के बाद गड़बड़ हुई, तो एक बार 3 दिन का देख लेते हैं क्या होगा। तो 10 आदमियों ने 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 10 मैन 3 डेज, तो कुल मिलाकर 30 मैन काम हो गया होगा। 10 इंटू 3 30 मैन, टोटल 100 मैन की ताकत के बराबर काम था, जितने 100 आदमियों की ताकत चाहिए उसको करने के लिए, तो 30 मैन का काम हो गया। तो जो रिमेनिंग वर्क है अगर उसको मैं आदमियों के टर्म में बताऊं, मैन के टर्म में, तो वो 70 वर्क है, 70 मैन है रिमेनिंग। लेकिन इसी बचे हुए काम को 5 मैन और 5 वीमेन, यानी कि 5 मैन और 5 वीमेन ने इसी काम को कितने दिनों में किया है पता है। देखो अब मैं 5 मैन और 5 वीमेन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 5 मैन वर रिप्लेस्ड बाय 5 वीमेन। टोटल पहले 10 बंदे थे, लेकिन उसमें से 5 बंदों की जगह 5 औरतें आ गई। दे टुक ए टोटल, उनको टोटल 12 दिन लगे हैं। तो देखो 3 दिन तो पहले भी लग चुके हैं, पूरे काम को करने में 12 दिन बोल रहे हैं, ये पूरे काम को करने में 12 दिन। तो 3 दिनों तक तो 10 आदमी लगे थे, तो 5 इंसान, 5 बार बार आदमियों को इंसान बोल देता हूँ और उससे लगता है औरतें भी तो इंसान ही हैं, वैसे ही बोला जाता है। 5 आदमी और 5 औरतें, इन्होंने टोटल 9 दिन काम किया है, क्योंकि टोटल 12 दिन काम चला है। इन्होंने जो रिमेनिंग वर्क किया है वो 5 आदमियों ने और 5 औरतों ने 9 दिन में किया है। तो ये भी रिमेनिंग वर्क है और ये भी रिमेनिंग वर्क है। ये जो रिमेनिंग वर्क है ये सिर्फ मैन के भाषा में है,
ये जो रिमेनिंग वर्क है ये मैन और वीमेन के भाषा में है, बस इतना फ़र्क है। इनको हम इक्वेट कर सकते हैं कि बचा हुआ काम मैन के टर्म में 70 M है, देखो 100 में से 30 गया, और बचा हुआ काम 5 आदमी और 5 वीमेन ने 9 दिनों में किया। तो देखो अब मैं इसको खोलता हूँ, 9 5 45 मैन प्लस 9 5 45 वीमेन। अब इस 75 को उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा जी 25 मैन, ठीक है, इज इक्वल टू 45 वीमेन। तो देखो इस वीमेन को इधर नीचे ले जाओ, बिकॉज हमें मैन और वीमेन की एफिशिएंसी निकालनी है। 25 को नीचे ले आओ, तो देखो भाई 5 नी में 45, 5 5 25। तो अगर मैन 9 यूनिट करता है तो वीमेन 5 यूनिट करती है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है, इफ मैन इज k% मोर एफिशिएंट टू वीमेन, अगर मैन जो है वो k% ज़्यादा एफिशिएंट है तो k की वैल्यू बताओ। तो देखो भाई मैन जो है वो 4 यूनिट ज़्यादा करता है, कितने से, 5 से, 5 से 4 यूनिट ज़्यादा करता है, तो 4/5 यानी कि कितना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि आंसर क्या है, ऑप्शन 4। इफ 10 मैन वर्क फॉर 10 days 40% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो सिर्फ 40% काम होएगा इंस्टेड। तो देखो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ एक्चुअल में कि भाई 10 मैन है, अब यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट कट या फिर शॉर्ट, अब इसको शॉर्टकट भी नहीं बोल सकते, शॉर्ट ट्रिक भी नहीं बोल सकते, अगर एक्चुअल में बताऊं तो कंसेप्ट को ही छोटा कर रहा हूं। तो भाई एक बार आपको कंसेप्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, बिकॉज आप आए तो यहाँ पर डाउट देखने हो, लेकिन एक बार कंसेप्ट लेक्चर का यही क्वेश्चन देखो और फिर उसके बाद ये समझ में आएगा, नहीं तो एक बार डायरेक्ट भी आप ट्राई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो भी चीज़ मैं लिखूंगा वो मैन के टर्म में लिखूंगा, तो 10 मैन 10 डेज में कर सकते हैं, तो 10 × 10, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ टोटल वर्क मैन के टर्म में, और यहाँ पर मैं टोटल वर्क लिख दूंगा वीमेन के टर्म में, ठीक है। देखो और दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो 10 मैन 10 डेज में करेंगे, ठीक है, लेकिन ये टोटल वर्क थोड़ी कर रहे हैं, तो सिर्फ 40% कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले कि 40% का मतलब है 2/5, तो 2/5 काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो कंप्लीट वर्क कितने दिनों में करेगा, 10 × 5/2, मतलब 2/5 काम कर रहे हैं तो 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना टोटल काम निकालने के लिए, तो यानी कि 5/2। तो ये आ गया टोटल वर्क मैन के टर्म में इतने यूनिट, और यहाँ पर आप लगा दो मैन, ठीक है, और यहाँ पर टोटल वर्क आ गया। ये मैं कोई आपको ट्रिक रटवा नहीं रहा हूँ, समझ में आ रही है बात, ये कंसेप्ट ही है, उसको ये थोड़ा डीप लेके जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कंसेप्ट लेक्चर एक बार देख लो, इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया है, उसी चीज़ को आगे मैं लेकर जा रहा हूँ। तो देखो 15 वीमेन ने 15 डेज में काम किया, लेकिन सिर्फ 50% काम किया, अभी तक तो ये 50% काम है, 15 वीमेन 15 दिनों में 50%, तो टोटल काम 50% मतलब कि हाफ काम इंटू 2, तो ये है भाई टोटल काम वीमेन की टर्म में। तो यहाँ पर आपको मैन और वीमेन की जो एफिशिएंसी है वो डायरेक्टली मिल जाएगी, ऐसे यही चीज़ लिखी और टक। अब देखो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं बस, तो 2 से ये चला गया भाई 5 पर, तो 5 और 5, 5 से 3 पर, 5 से 3 पर, ठीक है, और 2 से ये चला गया जी 5 पर, तो 5 मैन इज इक्वल टू 3 3 9 वीमेन, तो यहाँ पर मैन बाई वीमेन इज इक्वल टू 9/5। अब देखते हैं इन्होंने पूछा क्या है, इन हाउ मैनी डेज 5 मैन एंड 5 वीमेन टुगेदर कैन कंपेयर टुगेदर देन कैन कंप्लीट दैट वर्क, कंपेयर नहीं कंप्लीट दैट वर्क, ठीक है। तो देखो हमें एफिशिएंसी मिल चुकी है कि 5 मैन जो है वो 9 वीमेन के बराबर हैं, तो एक बार सब कुछ इरेज कर देते हैं, 5 मैन बराबर है 9 वीमेन। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही एफिशिएंसी मिल गई है और उसने ये पूछा है कि भाई टोटल काम कितने दिनों में होगा, तो सबसे पहले ऊपर चले जाओ और किसी भी एक टर्म में देखो कि 10 मैन 10 दिनों में करते हैं, 10 मैन 10 दिनों में करते हैं, लेकिन ये सिर्फ 40% करते हैं ना काम, तो मैंने 5/2 कर दिया, 40% मतलब 2/5 होता है, तो ये आ गया टोटल वर्क किसके टर्म्स में, मैन के टर्म्स में। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा टोटल वर्क मैन के टर्म में आ गया ना, तो मैन से ही डिवाइड करना पड़ेगा इसको, बिकॉज ये मैन इंटू डेज है, हमें मैन से डिवाइड करना पड़ेगा, डेज आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर इन्होंने 5 मैन तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर 5 वीमेन दे दिया, तो भाई 5 वीमेन कितने मैन के बराबर होंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर यही काम आप वीमेन के टर्म में करते ना तो ईजी रहता, क्योंकि 5 मैन जो हैं उनको वीमेन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, 5 मैन इज इक्वल टू 9 वीमेन है, लेकिन अब हम मैन के टर्म में करने ही लग गए हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, एग्जाम में भी घबराना नहीं है, कैलकुलेशन से क्या घबराना, थोड़ी सी ये तो बच्चों वाली है। देखो तो 9 वीमेन इज इक्वल टू 5 मैन, 1 वीमेन इज इक्वल टू 5/9 मैन,
और 5 वी मैन इज इक्वल टू 25/9 मैन, है ना। तो बस ये 5 को और 25/9 को जोड़ना है, 5 मैन और इसका मतलब है 25/9 मैन, तो इनको जोड़ना है। तो 9 5 45, 45 और 25 70/9, तो ये क्या आ गया 70/9 मैन। तो बस इससे डिवाइड करना है 70/9 और अभी आंसर आ जाएगा। तो भाई 0 से 0 गई, देन 2 5 10, तो 5 5 25 नहीं में 225/7, तो 7 21 7 दूनी 14, 32 1/7, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर है। तो अब ये अगली तरह के क्वेश्चन आ गए हैं जो मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में ओपीएसली करवाए हैं। तो इनके अंदर हम क्या करते हैं, एग्जामिनर आपको ये दे देता है कि 6 मैन एंड 8 बॉयज एंड दे देता है, और ये 10 दिनों में काम को कर रहे हैं, तो हम इनको 10 गुना करते हैं। अगर हम इनको 10 गुना करेंगे तो हमें ये पता लग जाता है कि भाई एक दिन में काम को करने के लिए कितने आदमी और बच्चे चाहिए। तो यानी कि 60 मैन, इसलिए मैं 10 गुना कर रहा हूँ, 60 मैन प्लस 10 8 80 बॉयज इस काम को एक दिन में कर सकते हैं, और 26 मैन और 48 बॉयज 2 दिन में काम को कर सकते हैं। तो मैं इसको 2 गुना करूँगा इसको, ताकि मुझे ये पता लग जाए एक दिन में करने के लिए कितने बच्चे चाहिए और कितने आदमी चाहिए। तो 26 दूनी 52 मैन प्लस 48 दूनी 96 बॉयज एक दिन में काम को कर सकते हैं। ये भी एक दिन में कर सकते हैं, ये भी एक दिन में, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस 52 मैन को मैं मन मन में उधर ले गया, तो 60 - 52 8 मैन इज इक्वल टू इस 80 बॉयज़ को इधर ले गया, तो 96 - 80 16 बॉयज़, तो मुझे पता लग गया कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज़। सिंपल, एफिशिएंसी मिल गई। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, देखो द टाइम टेकन बाई 15 मैन एंड 20 बॉयज टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क इज। तो देखो अब हमें एफिशिएंसी मिल चुकी है, 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं एक बार। 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज, तो हर एक चीज़ को या तो मैन के टर्म में देखोगे या बॉय के टर्म में, तो यहाँ पर मैं मैन के टर्म में देख रहा हूँ, तो 2 बॉय इज इक्वल टू 1 मैन, तो 8 बॉय इज इक्वल टू 4 मैन, तो 16 मैन एंड 4 मैन, तो कुल मिलाकर 20 मैन इस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो काम हो गया 20 मैन 10 दिनों में, मैन के टर्म्स में टोटल वर्क ये है। अब हम यही देखेंगे कि कितने आदमी इस काम को कर रहे हैं, तो भाई 20 बॉयज़ का मतलब होता है 10 मैन, तो 15 मैन प्लस 10 मैन इज इक्वल टू 25 मैन हो गए। तो 25 मैन इसको कितने दिनों में करेंगे, 25 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, तो कुल मिलाकर 8 दिनों में इसको कर देंगे 25 मैन। अरे अरे, ये देखो ये यहाँ पर जो 20 है ना, ये मैंने इसको मन मन में 16 ले लिया, शायद बोला भी 16 होगा, तो ये सिर्फ 6 है, तो 6 और 4 10, तो इस 20 की जगह यहाँ पर 10 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 25 चौके 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कोई नहीं, एक बार और नज़र मारने से कभी कभी पकड़ी जाती हैं गलतियाँ। अब आगे बढ़ते हैं। 8 मैन एंड 12 वीमेन टुगेदर कैन कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क इन 10 days। तो देखो जैसे कि मैंने 2 क्वेश्चन पहले ही आपको एक चीज़ बताई थी, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक छोटा रास्ता दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो कंसेप्ट लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखा है और इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होगी तो ही ये समझ में आएगा। तो एक बार आप कंसेप्ट लेक्चर में स्पेसिफिक इसी क्वेश्चन को देख सकते हो, फिर यहाँ पर आप छोटा तरीका देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर छोटा तरीका बता रहा हूँ। देखो 8 वीमेन और 8 मैन और 12 वीमेन, तो इसको मैं लिखूंगा 8 मैन इंटू 12 वीमेन, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले तो 10 से करता हूँ, अगर आपने इसी तरह का लास्ट क्वेश्चन देखा है तो मैंने इसको 10 से कर दिया। ऐसा 10 से करने से मैं क्या चाहता हूँ, देखो मैं ये चाहता हूँ, मान लो एक बार इस 50% को भूल जाओ, यहाँ पर 2 कंसेप्ट मिक्स्ड हैं कि भाई ये जो ग्रुप है ये 10 दिनों में काम को करता है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर एक दिन में काम को करवाना है तो कितना बड़ा ग्रुप चाहिए। तो भाई 10 गुना बड़ा ग्रुप चाहिए, अगर एक दिन में काम को करवाना है तो 10 गुना ताकत चाहिए, तो एक दिन में कर देगा। तो इस 10 को तो मैंने हैंडल कर लिया 10 से मल्टीप्लाई करके। अब एक बार इस 10 को भूल जाओ, सिर्फ 50% को ध्यान रखो कि भाई 50% काम करने के लिए ये ग्रुप काम कर रहा है, ये वाला ग्रुप 50% काम कर सकता है, तो 100% काम करने के लिए इससे बड़ा ग्रुप चाहिए ना। तो 50 का मतलब है 1/2 वर्क करते हैं, तो 1/2 के उल्टे से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो ग्रुप हमें मिला है ना, ये एक दिन में काम करने के लिए कैपेबल है पूरा। ठीक है, और ऐसी ही चीज़ मैं राइट साइड पर लिखूंगा कि भाई 12 मैन एंड 8 वीमेन जो हैं ये काम को मान लो 40% काम को करते हैं। तो अगर पूरे काम को करना है तो 40% का मतलब है 2/5, तो 5/2 कर दो।
ठीक है। और अगर ये 10 दिनों में काम को कर रहे हैं, एक दिन में हमने करवाना है, तो इंटू 10 कर दो। यहाँ पर भी हमने इंटू 10 किया था, वही लॉजिक है। ठीक है, तो अब देखो इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इस 2 को मैं उधर ऊपर भेज रहा हूँ, इस 2 को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जी 4, यहाँ पर ये 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखो भाई 12 पंजे 60 मैन इज इक्वल टू 8 पंजे 40 वीमेन, और यहाँ पर क्या है 8 चौके 32 मैन प्लस 12 चौके 48 वीमेन। तो इस मैन को मैंने उधर भेज दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया जी 28 मैन, और इस 40 वीमेन को मैंने उधर भेज दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया जी 8 वीमेन, यानी कि 8 वीमेन इज इक्वल टू 28 मैन। तो एक बार इस मैन को मैं नीचे ले आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 28/8, यानी कि 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 7 28, 4 दूनी 8। भाई ये तो पहली बार किसी क्वेश्चन के अंदर वीमेन की एफिशिएंसी इन्होंने ज़्यादा दे दी। चलो बढ़िया बात है। इन्होंने पूछा क्या है, बाई व्हाट परसेंटेज द एफिशिएंसी ऑफ ए मैन इज लेस देन दैट ऑफ ए वीमेन। मैन की एफिशिएंसी वीमेन से कितनी कम है। तो देखो भाई मैन की एफिशिएंसी वीमेन से कितनी कम है, 5 कम है। कितने पर, 7 पर, तो 5 आउट ऑफ 7 कम है। और जब भी नीचे 7 आता है तो इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, 14 का टेबल रिवाइज करना। तो 14 का कौन सा टेबल, 5वां। 14 5 70, और 70 का डबल होता है 140, तो 70 प्लस 2 के बाद पॉइंट, ये परसेंटेज से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी 71.40, और यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन 4। क्लियर है। ए मैन, ए वीमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए जॉब इन 3 4 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन करते थे कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए जॉब इन 3 4 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। तो टोटल वर्क यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि भाई 12 यूनिट है। तो एक जो मैन है वो 3 दिनों के अंदर 12 यूनिट कर रहा है, यानी कि एक दिन में 3 चौके 12, 4 यूनिट कर रहा है। इसी तरह से एक वीमेन 4 तिये 12, 3 यूनिट कर रही है एक दिन में। और एक बॉय जो है वो 12 दिनों में 12 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट ए मैन एंड ए वीमेन टू कंप्लीट द जॉब। तो एक बार इससे आगे वाली लाइन को भूल जाओ, पहले वाली पर कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, देखो ये पूछ रहे हैं कि एक मैन और साथ में एक वीमेन हो, तो इनके साथ कितने बॉयज चाहिए ताकि ये काम 100 एंड 100 टाइम में हो जाए। तो देखो भाई सबसे पहले हमें नहीं पता एक मैन और एक वीमेन को कितने बॉयज असिस्ट करेंगे। हम इतना ज़रूर निकाल सकते हैं कि ओवरऑल कितने बॉयज चाहिए, ओवरऑल कितने बॉयज चाहिए। उसके बाद हम बाकी चीज़ को देखेंगे कि किस चीज़ को असिस्ट करने के लिए कितने बॉयज चाहिए। ठीक है, अब देखो अब ये बोल रहे हैं कि 1/4 ऑफ ए डे में काम को करना है। काम को एक दिन में नहीं करना, एक दिन के भी चौथे हिस्से में करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लो काम कितना है। तो काम जो टोटल वर्क है वो हमने 12 यूनिट मान रखा है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बिना वजह कन्फ्यूजन हो जाएगा। कि 12 यूनिट काम को अगर मान लो एक दिन में भी करना होता ना, एक दिन में भी करना होता, तो एक दिन में 12 यूनिट काम करने वाली पार्टी चाहिए होती। अगर एक दिन में 12 यूनिट काम आपने ख़त्म करना है, तो मतलब कि कितनी ताकत वाली ग्रुप आपको चाहिए। आपको वो वाला ग्रुप चाहिए जो एक दिन में 12 यूनिट कर सकता हो। लेकिन अगर आपको आधे दिन के अंदर 12 यूनिट काम करना है आधे दिन में, तो आपको वो ग्रुप चाहिए जो 24 यूनिट कर सकता हो एक दिन में। जो ग्रुप एक दिन में 24 यूनिट कर सकता होगा वही तो आधे दिन में 12 करेगा ना। और यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं इनको तो एक दिन भी नहीं लगना चाहिए, इनको दिन का चौथा हिस्सा लगना चाहिए, 1/4 ऑफ ए डे। तो कुल मिलाकर 12 चौके 48, मतलब कि 48 यूनिट जो ग्रुप दिन में करता होगा पूरे दिन में, वो 1/4 हिस्से में 12 यूनिट करता है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मतलब इनको कौन सा ग्रुप चाहिए, इनको वो ग्रुप चाहिए जो 1/4 एक दिन के 1/4 हिस्से में 12 यूनिट कर दे। पूरा काम 12 यूनिट है, तो ये बोल रहे हैं दिन के चौथे हिस्से में काम हो जाए, यानी कि दिन का 1/4 डे में 12 यूनिट काम करने वाला ग्रुप इनको चाहिए। तो अगर 1/4 हिस्से में 12 यूनिट करता होगा वो ग्रुप, तो इंटू 4 पूरे दिन में कितने यूनिट करता होगा, तो पूरे एक दिन के अंदर वो ग्रुप 48 यूनिट करता होगा। अब समझ में आ गया। तो जो ग्रुप इनको चाहिए वो ऐसा चाहिए कि वो एक दिन में 48 यूनिट करता होए। और एक बच्चा एक दिन के अंदर कितनी यूनिट करता है, एक बच्चा एक दिन के अंदर 1 यूनिट करता है। तो भाई 48 यूनिट करने के लिए कितने बच्चे लगेंगे, 48 बच्चे लगेंगे। तो कुल मिलाकर इनको 48 बच्चों की ताकत के बराबर का ग्रुप चाहिए, 48 बच्चों की ताकत। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं एक आदमी,
एक औरत और उसके साथ कितने बच्चे। तो कुल मिलाकर एक बात तो क्लियर होगी, तो कि कुल मिलाकर 48 बच्चे के बराबर की ताकत चाहिए। तो अब देखो भाई, एक आदमी के अंदर कितने बच्चों की ताकत है। देखो, एक बच्चा 1 यूनिट करता है और एक आदमी 4 यूनिट करता है, यानी कि 1 मैन इज इक्वल टू 4 बॉयज। एक आदमी जो है 4 बच्चों के बराबर की काम कर रहा है। तो भाई एक आदमी के अंदर 4 बच्चों के बराबर की ताकत तो है, हमें टोटल 48 बच्चों के बराबर की ताकत चाहिए। एक वीमेन के अंदर देखो, एक बच्चा सिर्फ 1 यूनिट कर पाता है बेचारा, एक औरत एक बच्चे से 3 गुना ज़्यादा काम, 3 गुना काम कर रही है, 3 गुना। तो मतलब कि 1 वीमेन इज इक्वल टू 3 बॉयज। एक वीमेन जो है 3 बच्चों के बराबर की ताकत रख रही है, तो 1 वीमेन इज इक्वल टू 3 बॉयज। तो कुल मिलाकर अभी तक हमारे पास 7 बच्चों के बराबर की ताकत हुई है, लेकिन कुल मिलाकर हमें 48 बच्चों की ताकत चाहिए। तो 48 माइनस 7, 41 बच्चे और मिलेंगे तो जाकर ये काम होए टाइम पर। ठीक है भाई, समझ में आया। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचो अगर डाउट है तो। और मैं आपको मिलता हूँ मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ। तो ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है ना, इनके अंदर काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं आपके जो सोच है उसको बिल्ड करने के लिए। तो मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले ना खुद इनको कई बार ट्राई करना।